हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट हर्षिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंड ज्ञान पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के थर्ड टी20 के मैच प्रिडिक्शन के बारे में। तो गाइस, ये मैच होने वाला है सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले और जानते हैं इन दोनों टीम्स के मैच प्रिडिक्शन को। साथ ही साथ प्लेइंग 11 भी आपको मैं बताऊंगी और उन प्लेयर्स के भी नाम मैं आपको बताऊंगी जो आप ले सकते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के बारे में, जानेंगे इसके फैक्ट्स, स्टैट्स, हाईएस्ट रिकॉर्ड्स क्या हैं, पिच बिहेवियर क्या है और टॉस फैक्टर क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के फैक्ट्स के बारे में। तो ये स्टेडियम ओपन हुआ था 1949 में। इसकी कैपेसिटी है लगभग 6000 स्पेक्टेटर्स। इसके एंड्स है डोनाल्ड एंड और सिटी एंड और इसकी लोकेशन है बेलफास्ट आयरलैंड और इसका टाइम जोन है UTC+01। अब हम चलते हैं सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के स्टैट्स की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं टी20 इंटरनेशनल के स्टैट्स के बारे में। तो यहाँ पर 18 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने पर 6 जीते गए हैं और बैटिंग सेकंड करने पर 12 जीते गए हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 114 होता है। हाईएस्ट स्कोर बांग्लादेश ने बनाए हैं 190 रन 5 विकेट पे और लोएस्ट स्कोर बनाए हैं आयरलैंड ने 43 रन 7 विकेट पे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं। बिलो 150 14 बार बनाया, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 2 बार, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 एक बार और अबव 190 सिर्फ और सिर्फ एक बार। अब चलते हैं ओडीआई के स्टैट्स पर। ओडीआई के टोटल 29 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने पर 15 मैच टीम जीती है और बैटिंग सेकंड करने पर 14 बार। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 212 होता है। हाईएस्ट यहाँ पर अफगानिस्तान ने बनाया 305 रन 7 विकेट। लोएस्ट बनाए हैं आयरलैंड ने 96 रन पर 10 विकेट। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं। बिलो 200 10 बार बनाया, स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 14 बार, स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 3 बार और अबव 300 बन चुके हैं 2 बार। और टी20 डोमेस्टिक मैच यहाँ पर कोई भी नहीं खेला गया है। तो ये हो गए हमारे स्टेट्स। अब हम चलते हैं आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के हेड टू हेड, वो भी ओडीआई फॉर्मेट के। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड ने जीते हैं 5 मैच और आयरलैंड ने जीते हैं 0 मैच। कोई भी मैच ड्रॉ नहीं रहा है। होम वोन दोनों ही टीम्स के 0-0 रहे हैं और अवे वॉन न्यूजीलैंड के 3 हैं और आयरलैंड के 0 हैं। अब चलते हैं दोनों के हेड टू हेड टी20 फॉर्मेट में। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड 1 मैच जीता है और आयरलैंड जीता है 0 और ड्रॉ भी मैच कोई नहीं रहा है टी20 का, ना कोई होम वोन है ना कोई अवे वोन है। अब चलते हैं हम सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब की पिच रिपोर्ट की तरफ। तो पिच रिपोर्ट का आपको बता दें कि ये पिच बहुत ही बैलेंस्ड पिच मानी जाती है क्योंकि बैटर्स और बॉलर्स दोनों को ही बराबर के ये फायदे देती है और साथ ही साथ नुकसान भी देती है। और आपको बता दें लास्ट के 7 मैचेस से एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 203 रन आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ के जो बैटर्स और बॉलर्स हैं वहाँ उन दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना परफॉर्मेंस करने की, अपना गेम अच्छा दिखाने की। तो चलते हैं हम वेदर रिपोर्ट पर। तो यहाँ का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस, प्रेसिपिटेशन 9%, ह्यूमिडिटी 79% और विंड की स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा क्रिकेट क्लब की पिच रिपोर्ट, साथ ही साथ वेदर रिपोर्ट। अब हम चलते हैं प्लेइंग 11 पर। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर है मार्टिन गडविल, मार्क कैंपमैन, ड्रिल मिटकेल, गेम्स निशाम, मिटकेल सेंटर, फिन एलन, जैकब डफी, लोकी फर्गुसन, इश सोदी, ब्लेयर टिकनर और मैकल ब्रिसवेल। तो ये हो गए न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11। अब चलते हैं आयरलैंड के प्लेइंग 11 की तरफ। तो यहाँ पर है एंड्रू बेलबराइन, हैरी टेक्टर, गैरेट डेलेने, पॉल स्टिरलिंग, कर्टिस कैंपर, लॉरेक टक्कर और जोशु लिटल, मार्क डायर, क्रेग यंग और जॉर्ज डॉकरेल एंड एंड्रे मैकब्राइन। तो ये हो गए हमारे दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11। अब चलते हैं हम उन प्लेयर्स की तरफ जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 की टीम में। 2 बैटर्स और 2 बॉलर्स दोनों ही टीम्स में से हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम से। तो यहाँ आप ले सकते हैं मार्टिन गुडविल को। इन्होंने मैचेस खेले हैं 112 और रन्स बनाए हैं 3299 और स्ट्राइक रेट है 136.72 और एवरेज है 32.66। दूसरे आप बैट्समैन ले सकते हो ड्रेल मिटकेल को। इन्होंने मैचेस 25 खेले हैं, रन्स बनाए हैं 392, स्ट्राइक रेट है 134.71 और एवरेज है 31.78। और आयरलैंड के बात कर लेते हैं अब बैट्समैन की जिनको आप ले सकते हो। पहले नंबर पर है पॉल स्टर्लिंग। मैचेस इन्होंने 102 खेले हैं, रन्स बनाए हैं 2776, स्ट्राइक रेट है 134.69 और एवरेज है 29.53।
दूसरे आप आयरलैंड के बैट्समैन ले सकते हैं एंड्रू बेलबराइन, इन्होंने मैचेस 66 खेले हैं, रन्स बनाए हैं 1429 और स्ट्राइक रेट है 126.68 और एवरेज है 23.82। ये हो गए दोनों के दो दो बैट्समैन। अब चलते हैं बॉलर्स की तरफ। तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स में आप ले सकते हैं मिटकेल स्टैंटर को, जिन्होंने मैचेस खेले हैं 62 और विकेट लिए हैं 66। स्ट्राइक रेट है 18.94, इकोनॉमी है 7.27। दूसरे हैं लॉकी फर्गुसन, इन्होंने मैचेस 15 खेले हैं और विकेट्स लिए हैं 25। स्ट्राइक रेट है 12.96 और इकोनॉमी है 7.13। अब बात करते हैं आयरलैंड के बॉलर्स की। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं जॉर्ज डॉकरेल को, इन्होंने मैचेस 92 खेले हैं और इनमें इन्होंने 76 विकेट्स ली हैं। स्ट्राइक रेट 18.18 है, इकोनॉमी 7.13 है। और दूसरे बॉलर आप ले सकते हैं आयरलैंड के, वो हैं बैरी मैकैर्थी, इन्होंने मैचेस 19 खेले हैं और इनमें 20 विकेट्स ली हैं। स्ट्राइक रेट है 20.65 और इकोनॉमी है 9.18। तो ये हो गए हमारे प्लेयर्स की बात, दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 भी और साथ ही साथ वो प्लेयर्स भी जिनको आप अपनी ड्रीम 11 टीम में ले सकते हो। तो अब चलते हैं हम सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के हाईएस्ट स्कोर की तरफ कि यहाँ पर किसने कितना हाईएस्ट स्कोर बनाया है T20 इंटरनेशनल में, कौन सी कंट्री ने कितने बनाए हैं वर्सेस में किसके। तो सबसे पहले है बांग्लादेश नंबर 1 पर 190 रन 5 विकेट्स वर्सेस में आयरलैंड। उसके बाद है साउथ अफ्रीका 189 2 विकेट्स वर्सेस में आयरलैंड। साउथ अफ्रीका 159 7 विकेट्स वर्सेस में आयरलैंड। उसके बाद है नीदरलैंड 153 रन 5 विकेट्स वर्सेस में केन्या। उसके बाद है बांग्लादेश 146 रन 6 विकेट्स वर्सेस में आयरलैंड। उसके बाद है आयरलैंड 145 रन 6 विकेट्स वर्सेस में बांग्लादेश। उसके बाद है फिर से बांग्लादेश 141 रन 8 विकेट्स वर्सेस में आयरलैंड। उसके बाद है आयरलैंड 140 रन 8 विकेट्स वर्सेस में बांग्लादेश। उसके बाद है आयरलैंड 140 रन 9 विकेट्स वर्सेस में साउथ अफ्रीका। 10 नंबर पर है केन्या 134 रन 9 विकेट्स वर्सेस में नीदरलैंड। तो ये टॉप 10 थे जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाए थे T20 में। अब हम चलते हैं टॉस फैक्टर की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओडीआई की। तो ओडीआई में बैटिंग फर्स्ट करने पर 15 मैचेस जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 14 मैचेस जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहता है 212 और एवरेज सेकंड इनिंग रहता है 205। T20 इंटरनेशनल की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट करने पर 9 मैच जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 13 जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 114 है और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 101 है। जैसा कि पिछले T20 इंटरनेशनल के रिकॉर्ड्स को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर T20 में बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम के ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। और पिच बिहेवियर में तो यही बताया गया है कि पिच बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो फिर इस पिच पर जो भी टीम टॉस जीतेगी T20 में वो पहले बॉलिंग फर्स्ट ही चूज करने वाली है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के थर्ड T20 की मैच प्रिडिक्शन। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी प्रेस करना।